Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. As we have done participles in our previous class from page number 87, today we will learn about fable writing. It's a poem writing which is there on page number 87. This is a writing focus of your unit 12. Let's have a look at what we need for writing a fable. The very first thing is characters, setting, plot, conflict and resolution. कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं फेबल को लिखने के लिए. अब हम ये देखेंगे कि एक फेबल होती क्या है. अब आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेबल राइटिंग के लिए आपके पास कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है. तो उसके लिए सबसे पहले स्टोरी पोएम का या जो भी आप अपनी नज़म लिखने जा रहे हैं इसका नाम होना भी ज़रूरी है. मैंने एक नाम दे दिया है 2 लिटिल रैबिट्स. कैरेक्टर्स क्या होंगे? 2 लिटिल रैबिट्स होंगे. ऑनर ऑफ गार्डन होगा. सेटिंग क्या होगी? टाइम या प्लेस यानी कि जगह या वक्त बताना है तो मैंने लिख दिया इवनिंग एंड नियर अ जंगल. प्लॉट क्या होगा यानी कि क्या करने जा रहे हैं हम इसमें? कैरेट फाइंडिंग है, सो अ गार्डन है. 2 काम हम करेंगे. ओके. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? प्रॉब्लम. गॉट कॉट बाय ऑनर ऑफ अ गार्डन. गार्डन के मालिक के हाथों पकड़े जाना, ये यहाँ पर प्रॉब्लम होगी. एंड व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन यानी कि आउटकम क्या हुआ, एंडिंग क्या हुई, क्या निकला एंड इस पूरी कहानी का. सो यूज़ टीथ टू कट केज नेट. केज को कट करने के लिए टीथ का यूज़ किया गया और आज़ाद हो गए. अब हम अपना फेबल को लिखना स्टार्ट करेंगे. द 2 लिटिल रैबिट्स हमारी फेबल का नाम था. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 2 लिटिल रैबिट्स इन अ जंगल. वन इवनिंग दे वेंट आउट टू लुक फॉर कैरेट्स. दे सॉ अ गार्डन. द 2 लिटिल रैबिट्स क्वाइटली स्नीक्ड इनटू द गार्डन. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में 2 खरगोश रहते थे. एक शाम वो दोनों गाजर ढूंढने के लिए बाहर गए. उन्हें एक गार्डन नज़र आया. जो दोनों छोटे रैबिट्स जो थे वो बहुत ही खामोशी से चुप कर गार्डन में चले गए. द रैबिट्स वर कॉट बाय द ऑनर ऑफ द गार्डन एंड वर पुट इन अ केज. रैबिट्स जो है वो गार्डन के मालिक के हाथों पकड़े गए और उसने उन्हें पिंजरे में डाल दिया. एट फर्स्ट द रैबिट्स गॉट अपसेट बट देन दे थॉट ऑफ अ प्लान. पहले तो रैबिट्स उदास हुए लेकिन फिर उन्हें एक प्लान सूझा. दे यूज देयर शार्प टीथ टू कट अवे द सॉफ्ट केज नेट दैट वॉज मेड ऑफ निलॉन थ्रेड्स. उन्होंने अपने तेज़ दांतों का इस्तेमाल किया केज को कट करने के लिए जो कि नायलॉन थ्रेड्स का बना था. फाइनली द रैबिट्स गॉट फ्री एंड रेन बैक टू देयर होम इन द जंगल. आखिरकार रैबिट्स फ्री हो गए और दोबारा अपने घर जंगल में वापस चले गए. अब आपने क्या करना है कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है. कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई. नंबर 1 कैरेक्टर, नंबर 2 सेटिंग, नंबर 3 प्लॉट, नंबर 4 कॉन्फ्लिक्ट और नंबर 5 रेजोल्यूशन. इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने लिखनी है एक फेबल यानी कि एक पोएम. एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल क्या होंगे यानी कि क्या चीज़ें इसमें यूज़ की जाएंगी. यही सेम चीज़ें आपको बुक में भी गिवन है. आप पेज नंबर 87 पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा. मोस्ट फेबल्स कंटेन 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. बहुत सारी फेबल्स में इनमें से एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स शामिल होते हैं. अ वेरी शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी होती है. एंड हैज़ नो मोर देन 2 to 3 कैरेक्टर्स और इसमें 2 या 3 कैरेक्टर से ज़्यादा लोग नहीं होते. कैरेक्टर्स आर ऑफन एनिमल्स हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर. कैरेक्टर्स ज़्यादातर जानवर ही होते हैं जिनका आपस में कोई ना कोई मसला होता है.
इट हैज़ जस्ट वन मेन इवेंट, एक ही कोई मेन इवेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, मोरल होता है एंड में, पर्पज़ होता है, कोई लेसन होता है, किसी मतलब पढ़ने वाले को कोई लेसन मिले इसको पढ़ के। कैरेक्टर दैट आर एनिमल्स और एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एनिमल्स या एलिमेंट्स ऑफ नेचर यानी कि कुदरत की बनाई गई चीज़ें या जानवर शामिल होते हैं। नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स कैन टॉक और शो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो इंसान नहीं है, चीज़ें जो हैं उनको हम बता सकते हैं बातें करता हुआ, कहानी जिस तरह हम कहते हैं। ऑफन टेक्स प्लेस आउटसाइड, एट लीस्ट वन कैरेक्टर मेक्स अ बैड डिसीजन, मे इन्वॉल्व अ कैरेक्टर हु इज सिली और क्लेवर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक कैरेक्टर जो है वो इसमें कोई ना कोई गलत डिसीजन लेता है और एक कैरेक्टर जो है वो सिली या क्लेवर दिखाया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स में आपको गिवन है, इन फेबल्स फॉक्सेस लाइक मी आर यूजली स्ली और कनिंग। आमतौर पर मेरे जैसी फॉक्सेस जो हैं वो इस तरह की कहानियों में या फेबल्स में चालाक या शर्मीली दिखाई जाती हैं, बेवकूफ़ दिखाई जाती हैं। वाई यू रीड अ फेबल, आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप एक फेबल को क्यों पढ़ते हैं? ये जानने के लिए कि कैरेक्टर्स कौन से हैं, हु आर द कैरेक्टर्स, हाउ डू द कैरेक्टर्स रिमाइंड मी ऑफ पीपल आई नो। जो कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं वो मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनके बारे में मुझे कैसे बता रहे हैं, और इस स्टोरी का यानी कि जो फेबल मैं पढ़ रहा हूँ इसका मोरल क्या है। हाउ कैन आई रिलेट द मोरल टू माई ऑन लाइफ, और इसके मोरल को मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे मिला सकता हूँ, इसलिए इस फेबल को पढ़ा जाता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ फेबल की। हैव यू हेयर्ड दिस फेमस फेबल, क्या आपने इस मशहूर फेबल के बारे में पढ़ा है? द हेयर वॉज वंस बूस्टिंग ऑफ हिज स्पीड बिफोर अदर एनिमल्स। एक खरगोश जो है वो अपनी स्पीड के बारे में बड़ी डींगे मार रहा था दूसरे जानवरों के सामने। आई हैव नेवर येट बीन बीटन सेड ही, व्हेन आई पुट फोर्थ माई फुल स्पीड आई चैलेंज वन हेयर टू रेस विद मी। मुझे कभी भी हराया नहीं गया, उसने कहा, यानी कि जो रैबिट है, जो हेयर है, और मैं जो है फुल स्पीड में भागा था जब मैंने अब एक खरगोश के साथ मुकाबला किया था। द टॉर्टोइस सेड क्वाइटली, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। टॉर्टोइस बड़े खामोशी से कहता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। दैट इज़ अ गुड जोक सेड द हेयर, आई कुड डांस अराउंड यू ऑल द वे। तो वो जो है रैबिट जो होता है, यानी कि जो हेयर होता है, वो बहुत हंसता है और कहता है मैं तो तुम्हारे इर्द गिर्द नाचते नाचते भी जीत जाऊंगा। कीप योर बूस्टिंग टिल यू हैव बीटन, आंसर द टॉर्टोइस, शैल वी रेस। तो टॉर्टोइस कहता है कि अपनी डींगों को अपने पास रखो जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते, और क्या हम रेस शुरू कर सकते हैं? सो अ कोर्स वॉज फिक्स्ड एंड अ स्टार्ट वॉज मेड। तो एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है और रेस को स्टार्ट किया गया। The hare darted almost out of sight at once, but soon stopped and showed his contempt for the tortoise. हेयर जो है वो बहुत तेज़ आगे आगे भागता हुआ चला जाता है और उसको टॉर्टोइस नज़र नहीं आ रहा होता, वो इतना आगे चला जाता है, तो वो रुक जाता है अपनी अच्छाई दिखाते हुए टॉर्टोइस की तरह। ले डाउन टू हैव अ नैप, और लेट जाता है एक छोटी सी नैप के लिए। The tortoise plodded on, and when the hare awoke from his nap, he saw the tortoise just near the winning post and could not run up in time to save the race. तो क्या हुआ कि जब वो हेयर जो था वो सो गया, तो जो टॉर्टोइस था वो चलता हुआ आराम आराम से चलता हुआ विनिंग लाइन तक पहुंच गया। अब जब टॉर्टोइस उठा, जब खरगोश उठा, यानी कि जब हेयर उठा, तो उसने देखा कि वो तो विनिंग लाइन के नज़दीक है, अब अगर मैं बहुत तेज़ भी भाग लूँ तब भी मैं नहीं जीत सकता। तब टॉर्टोइस ने कहा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता चलने वाले अक्सर रेस जीत जाया करते हैं। सो ये एक फेबल है जो कि बहुत मशहूर है। इन शॉर्ट फेबल का मतलब होता है कि किसी कहानी को नज़्म की सूरत में बयान करना। ठीक है, इसी के साथ ही इस क्लास को हम एंड करते हैं। मज़ीद जो फेबल्स आपने लिखनी है उनके टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर दूंगी। टिल देन आवर नेक्स्ट क्लास, टेक केयर बॉयज़, अल्लाह हाफिज़।